चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे मेनली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट से कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के और भी डिटेल जो पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ईएमएफ, पावर, इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे अभी। सिर्फ आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने टाइप्स के क्वेश्चन आईटी, जेई, नीट या गेट के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है वो सारे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो बच्चों सबको पता होगा, ये तो 8-9 से आप लोग पढ़ते होंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चार्ज की फ्लो, चार्ज का जो फ्लो होता है, जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। अगर मैथमेटिकली इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं कि आई एवरेज, दैट मीन्स एवरेज इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? डेल्टा क्यू क्या है इसमें? डेल्टा क्यू है चार्ज फ्लो, या इसी को फ्लो ऑफ चार्ज आप बोल सकते हो, अपॉन डेल्टा टी क्या है आपका, टोटल टाइम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज करंट बोलते हैं। अब बच्चों चार्ज को मेनली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कूलम से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड्स, ठीक है। कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी कूलम पर सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर ध्यान से कि जब अगर डेल्टा टी, दैट मीन्स टाइम इंटरवल जो है, ये अगर बहुत ही स्मॉल हो जाता है, आई इंस्टेंटेनियस, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट कब बोलते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट मीन्स टाइम बहुत ही स्मॉल हो जाता है, तो उस केस में जो करंट में मिलेगा उस करंट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, या इसी को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं dq बाय dt। क्लियर है? देखिए अब यहां से क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गया, अगर मैथमेटिकली इसको हम लोग बोलें तो डिफरेंशिएशन ऑफ q, दैट मीन्स चार्ज, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चार्ज को अगर टाइम के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपसे पूछा जाएगा कि इंस्टेंटेनियस करंट बताओ किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पर, तब आपको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना पड़ेगा। अंदर वे है कि अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसे ध्यान से देखिएगा, अगर I इज इक्वल टू dq बाई dt था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा dq इज इक्वल टू I dt, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन करके, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लाना होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको अगर करंट दिया रहेगा और चार्ज पूछा जाएगा तब आपको इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। और बच्चों ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये आपने पढ़ा भी होगा
यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी दिया हुआ है, दैट मीन्स एरिया अंडर आई टी कर्व, ठीक है। ये जो आई डी टी दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया अंडर आई टी कर्व जो होगा, एरिया अंडर आई टी कर्व, IT curve gives total charge flown through the conductor. Total charge flown through the conductor. तो यहां से आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए, एक तो आपको कर्व दे दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज अगर पूछा जाता है तो उसको एरिया निकालना पड़ेगा। सेकंड इंटीग्रेशन कर सकते हो और फर्स्ट आपको डिफरेंशिएशन करके पूछा सकता है। देखिए एक टाइप का और पूछा जा सकता है आपको कि कोई कर्व दिया हुआ है, पूछा जाएगा कि किस पॉइंट पर करंट पॉजिटिव है और किस पॉइंट पर करंट नेगेटिव है। क्लियर है? तो इन सारे पैरामीटर्स के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और करंट के बारे में। तो जैसा कि हमने सबसे पहले ही डिफाइन किया कि I इज इक्वल टू dq बाई dt, यहाँ पर कूलम्ब पर यूनिट सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। बच्चों अगर पूछा जाए आपसे कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। देखिए 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया है, बेसिकली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको बता सकते हो कि फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स एक सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। इसे हम लोग 1 एम्पियर बोल सकते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ से एक टाइप का और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि सर सबसे पहले चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो देखो चार्ज इज इक्वल टू, एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को, ठीक है। ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन यही क्या कहलाता है, आपका चार्ज कहलाता है। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए इसके बेस्ड भी आपको क्वेश्चन पूछा हो सकता है क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और आपसे करंट पूछा जाए, तो आप Q इज इक्वल टू NE से चार्ज निकाल लोगे और टाइम अगर गिवन है तो टाइम से डिवाइड करके आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या हो सकता है करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर मेरी बात? चलिए अब देखते हैं आगे। ये जो सर्किट आपको दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये मेनली आपको बैटरी दी हुई है, ठीक है। ये क्या है, बैटरी है, और बैटरी के दोनों साइड में आप देखोगे तो एक साइड में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी साइड में नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा जो ये लार्जर होता है, जो भी बड़ा एंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और छोटे वाले को निगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए जो जिधर पॉजिटिव का साइन रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ से क्या हो रहा है, करंट अगर बाहर की ओर जा रही है, दैट मीन्स करंट यहाँ से डिलीवर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी यहाँ से डिलीवर हो रहा है बैटरी के द्वारा, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, इसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। तो उस केस में यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये आप कंडक्टर मैंने एज्यूम किया है, तो जब भी अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज
का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वही सेम डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। और इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट के बारे में ही मेनली हम लोग स्टडी करते हैं। और कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है, क्लियर है। और नेचुरल करंट एक बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोग नेचुरल करंट भी बोलते हैं, क्लियर है। तो मेनली कन्वेंशनल करंट के बारे में स्टडी करते हैं। कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। और पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, क्लियर है। हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, दैट मींस करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो, क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर कोई भी डिवाइस है या कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए इसमें से जितना करंट अगर इन हो रहा है और उतना ही करंट क्या हो रहा है, आउट हो जा रहा है। जितनी करंट इन हो रहा है उतना ही करंट आउट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस के द्वारा किसी प्रकार का एनर्जी ना ही डिलीवर किया जा रहा है ना ही कंज्यूम किया जा रहा है, क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ही मैंने बताया, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट मींस ये जो है इलेक्ट्रिक करंट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया फिर जाकर डिक्रीज कर दिया, ठीक है। इस प्रकार का कोई वायर है और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो जितना करंट अगर यहाँ से फ्लो होगा, इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा, सेम ही करंट आपको यहाँ से भी फ्लो होगा, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए सेम ही इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसके बेस्ड और कुछ जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट क्या इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को वायलेट करता है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसलिए क्या इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसमें से एक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक है। आपने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट में, उसमें से एक क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, जिसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, क्लियर है। अगर इसका आप डायमेंशन लिखना चाहो, डायमेंशन इसका ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, a टू द पावर 1, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, क्लियर है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, क्लियर है। इससे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through a heater wire in 1 minute if it carries a current of 8 ampere। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में भी कभी कभी आप फंस सकते हो। देखिए हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट किए हैं इस चैप्टर को, कंप्लीट हाई लेवल तक चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए हीटर वायर इन 1 मिनट। दैट मीन्स आपको टाइम जो दिया हुआ है वो 1 मिनट दिया हुआ है, और 1 मिनट इज इक्वल को अगर आप SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, दैट मींस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, क्लियर है। इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर,
अब यहाँ पर आपको करंट दिया हुआ है 8 एम्पियर और नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लिखेंगे कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। ठीक है, लॉ ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखो चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है Ne, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए अपने को क्या निकालना है, n निकालना है। तो अगर हम n इज इक्वल टू लिखें तो n इज इक्वल टू होगा आपका I इंटू टी, I इंटू टी अपॉन E। अब देखिए हर एक पैरामीटर्स अपने को मालूम है, इसको हमें पुट करना है। I दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट गिवन है 8 एम्पियर और टाइम कितना गिवन है 1 मिनट, दैट मींस 60 सेकेंड्स। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन्स, अब चार्ज का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज का इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8 इंटू 60 480 अपॉन 1.602 इंटू 10⁻19। इसको मैंने ऊपर में लिखा है। ठीक है, अब देखो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 480 डिवाइड बाय 1.602 ये हो जाएगा आपका 299.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, और ये क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर with a constant speed of 4 into 10⁻6 meter per second. Find the electric current at a point on the circle. मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको v दिया हुआ है, दैट मींस स्पीड दिया हुआ है 4 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी पॉइंट का क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम लग रहा होगा एक चक्कर लगाने में, वही क्या हो जाएगा, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में जितनी बार चक्कर मार लेगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। तो देखिए ध्यान से, अभी हम लोग फिर से फॉर्मूला पुट करेंगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, Q क्या है, चार्ज है, यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वही क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और T क्या है, टाइम है। तो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसी भी एक पॉइंट को कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा है। तो बच्चों इसका जो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब 1 चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन 2πr अपॉन स्पीड अपने को मालूम है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दी तो ये टाइम आ गया। क्लियर है। अब देखना ध्यान से, Q बराबर होता है NE अपॉन 2πr इंटू V हो जाएगा। चूंकि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन्स का निकाल रहे थे, n का वैल्यू 1 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू
चार्ज जो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और भी आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10⁶ अपॉन 2 पाई, और आर का वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर में आपको लिखना है तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻10 मीटर। -2 मीटर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। 1.602 इंटू 4 अपॉन 20 पाई। क्लियर है? तो देखिए 1.602 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 6.408 अपॉन 20 पाई। ठीक है, अपॉन 20 इंटू 3.14 तो 62.8 हो गया। क्लियर है? अब देखिए जितना भी पावर है उसको हम लोग सम कर लेते हैं। तो 10⁻−19 है, 10⁻6 है, ये हो जाएगा आपका 10⁻−13। ठीक है, -13 हो जाएगा, और ये भी ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10⁻−11 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻−11 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 6.408 डिवाइड बाय 62.8 दैट इज इक्वल टू 0. ये आपका आ रहा है 0.102 इंटू 10⁻−11 एम्पियर। ठीक है, इसको आप दूसरे भी फॉर्म अच्छे से लिख सकते हो। 10⁻−11 को अगर कम करना है पावर तो कम करके इधर आप 1 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। जब भी अगर आपको किसी सर्कल के केस में दिया हुआ है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो किसी सर्कल में मूव कर रहा है किसी पार्टिकुलर स्पीड से, तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं I = Q/T से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। यहाँ पर एक क्वेश्चन में है कि आपको Q = गिवन है 2t² + 3। क्वेश्चन में क्या गिवन है? Q = 2t² + 3, और आपसे पूछा जा रहा है कि t = 2 सेकेंड पर कितना होगा करंट। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि I = फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस करंट का dq/dt। तब यहाँ से हम लोग अगर पुट कर दें I = Q कितना हो जाएगा 2t² + 3। क्लियर है? तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हो जाएगा 40 + 0। अब आपको निकालना है करंट एट t = 2 सेकेंड। तो यहाँ पर 2 सेकेंड पुट अप कीजिए तो 4 × 2 = 8 एम्पियर आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक एप्लीकेशन था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टाइप जो मैंने आपको बताया था कि आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको करंट दिया हुआ है I = 2 + 3t। ठीक है, ये करंट गिवन है। current through a wire depends on time. I = 2 + 3t. Calculate the charge crossed through a cross section of the wire in 10 seconds. 10 सेकेंड में पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा। तो अब देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो यहाँ आपको आएगा dq = I dt। क्लियर है? ये तो फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब देखिए यहाँ पर टाइम वेरिएबल है dt और यहाँ पर क्या है, चार्ज वेरिएबल है। तो when t is equal to 0, हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो when t is equal to 0 then charge will be also 0. okay, if t is equal to 10 सेकेंड, अब आपने इसको पूछा कब गया 10 सेकेंड पर, देन q इज इक्वल टू व्हाट, तो q मैंने रख दिया, इस q को अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? जब इसको आप इंटीग्रेशन करोगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा q, लोअर लिमिट माइनस हो जाएगा 0, तो q ही हो जाएगा, q इज इक्वल टू, अब देखिए i dt, i आपको दिया हुआ है 2 प्लस 3t इंटू dt और लिमिट 0 to 10। तो देखिए अगर इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको 2t प्लस 3t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10। तो देखिए ध्यान से, अपर लिमिट अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 0 पुट कीजिएगा तो दोनों टर्म में 0 आ जाएगा। अब इसको अपने को सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 20 प्लस ये 100/2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा 50, 53 जा 150, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 170 कूलम्ब हो जाएगा, 170 कूलम्ब, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई कर्व दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, द प्लॉट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए वायर एट 3 डिफरेंट टाइम्स, 3 डिफरेंट टाइम्स में दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द वायर एट डिफरेंट टाइम्स, आपको रेशियो ऑफ चार्ज निकालना है डिफरेंट टाइम्स में। फर्स्ट दिया हुआ है आपको 1 to 2 सेकेंड में, ठीक है, ये आपको एरिया दिख रहा होगा, फर्स्ट आपको ये एरिया दिख रहा होगा ना, ये एरिया, सेकेंड ये एरिया और थर्ड ये एरिया। तो क्या करना है, हर एक एरिया को फाइंड आउट करना है, क्योंकि आईटी कर्व जैसा कि मैंने बताया है ऑलरेडी पहले कि आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर्स नीट या आईआईटी जेईई के पेपर से उठाए हैं। तो यहाँ से देखिए dq इज इक्वल टू आई डी टी। अब यहाँ पर आईटी कर्व का जो भी एरिया होगा वो क्या देगा, आपको चार्ज देगा, ठीक है, एरिया अंडर आईटी कर्व। आपको हमेशा चार्ज देगा। तो देखिए एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे अगर फर्स्ट एरिया निकालिएगा तो आपका क्या होगा, चार्ज होगा। तो फर्स्ट Q1 लिख लेते हैं हम, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट का एरिया होगा Q1 इज इक्वल टू A1, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये फर्स्ट आपका एरिया A1 है, सेकेंड एरिया A2 है और थर्ड एरिया A3। तो फर्स्ट एरिया हो जाएगा 1, इसका बेस है और हाइट है 2, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आप Q2 चार्ज निकालोगे तो Q2 दैट इज इक्वल टू A2 दैट मीन्स एरिया 2, एरिया 2 निकालोगे कि इसका भी बेस कितना है, 2 है, और हाइट कितना है, 1 है, तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 ही होगा। इसी प्रकार से आप तीसरा Q3 निकालोगे तो Q3 इज इक्वल टू A3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, तो हाफ इंटू बेस है 2 और हाइट भी है 2, 2 से 2 कट गया दैट इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तीनों का अगर आप रेशियो निकालिएगा तो तीनों का देखिए रेशियो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3, तो तीनों कैंसिल आउट होकर आपको मिल जाएगा 2 इज टू 2 इज टू 2, और कैंसिल आउट होने के बाद आ जाएगा यही ऑप्शन आपको 1 इज टू 1 इज टू 1। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपको प्रीवियस ईयर्स आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन है
इफ ए करंट इज पास्ड थ्रू ए स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल बी, अगर किसी भी करंट स्प्रिंग से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंड, कंप्रेशन, रिमेन सेम और नॉन ऑफ दीज। देखिए आपने स्प्रिंग को देखा ही होगा, इस प्रकार का स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो देखिए जब भी अगर यहां से अगर करंट इंटर होगा तो करंट जो है वो अपने जो बगल वाले वायर हैं उससे भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। दैट मीन्स यहाँ भी इनकमिंग नीचे की ओर जा रही है तो यहाँ भी क्या होगा, नीचे की ओर ही जाएगी। दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दोनों जो है, दोनों वायर को अगर देखोगे तो दोनों वायर में क्या होगा, पैरेलल करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब भी अगर पैरेलल वायर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उस केस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो उस केस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। आप किसी भी दो कंजुगेट वायर के बारे में देखो तो दोनों में आपको लगेगा कि दो पैरेलल वायर है, दोनों में करंट किधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर जब भी अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका अट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्या होता है दोनों के बीच में, अट्रैक्शन। अगर बच्चों अट्रैक्शन होगा दैट मीन्स एक वायर दूसरे वायर को अपनी ओर खींचेगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। दैट मीन्स ये स्प्रिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। फाइनली इसके कारण अट्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा, इफेक्ट, ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी देखिए इसमें बहुत सारे चीज ऐसे थे जो कि बचा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने मेनली अभी तक मात्र 2-3 चीज को ही सीखा है, जैसे कि एक तो मेनली फॉर्मूला देखा कि I इज इक्वल टू dq बाई dt, और इसी के बेस्ड कितने टाइप्स के प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं इसके बारे में देखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि कोई अगर कर्व दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई कर्व है Q वर्सेस T, Q वर्सेस T में अगर कोई कर्व दिया हुआ है इस प्रकार से, और मान लीजिए P पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है, पूछा जाएगा कि P पॉइंट पर करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों ये Q और T का कर्व है तो कभी भी इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dq बाई dt, ठीक है। और स्लोप किसी भी कर्व का जो होता है वो tan थीटा भी होता है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो dq बाई dt का भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करना पड़ेगा, और स्लोप ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हो, ये जो टेंजेंट होगा दैट मींस थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर लेस देन 90 डिग्री है थीटा, दैट मींस tan थीटा विल बी क्या होगा, पॉजिटिव। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मींस tan थीटा विल बी पॉजिटिव। इफ tan थीटा इज पॉजिटिव देन dq by dt दैट मींस स्लोप विल बी आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। और dq by dt क्या होता है, ये होता है आपका करंट, ठीक है। तो dq by dt अगर पॉजिटिव है दैट मींस करंट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ करंट के बारे में और भी चीज, जैसे कि करंट को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। करंट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, करंट को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है AC और सेकेंड है DC। बच्चों AC दैट मींस इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। अब देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड है, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है ये बेसिकली एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसका ग्राफ हम देखें तो देखिए इसका ग्राफ इस प्रकार से कुछ होता है, साइनोसॉइडल,
ठीक है, एक कांस्टेंट टाइम के बाद क्या हो रहा है, फिर से अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से ये एक कांस्टेंट टाइम के बाद होता रहता है। और ये जो कर्व है ये साइनोसॉइडल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। बट ये जो आपका पॉजिटिव एरिया है और निगेटिव एरिया है, दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ये एरिया क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ट्रायंगुलर के केस में भी देखें तो ये एरिया जो होता है तो कुछ इस प्रकार का कर्व होगा। तो ये जो देखिए ये आपका एक कांस्टेंट टाइम के बाद होता है, और ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव एरिया बराबर होता है। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जिसके कारण अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने में हमेशा क्या होता है, आमीटर या वोल्ट मीटर उसके एवरेज करंट को लेता है। तो उस केस में देखिए अल्टरनेटिंग करंट का अगर एवरेज बात की जाए तो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट को मेजरमेंट करना भी डिफिकल्ट होता है। और उसमें कौन सा करंट हम लोग मेजर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एक टाइम पीरियड कांस्टेंट टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है अपने पाथ को। क्लियर है, जबकि डायरेक्ट करंट जो होता है ये कांस्टेंट होता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। ये मान लीजिए करंट है और ये टाइम है, ये आपका करंट है, ये टाइम है। तो टाइम के साथ करंट क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, इसमें आपका वैल्यू कर रहा है। इसलिए डायरेक्ट करंट ज्यादा डेंजरस होता है, अल्टरनेटिव करंट कम डेंजरस होता है। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर वायर को छू, दोनों डेंजरस होता है आपके लिए, ठीक है। बट कंपैरेटिवली बात करें तो अल्टरनेटिव करंट के केस में क्या होता है, क्योंकि ये देखिए मैक्सिमम पीक वैल्यू को भी जा रहा है तो ये जीरो पर भी आ रहा है, ठीक है, जीरो पर भी आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू को भी जा रहा है। तो ये हो सकता है इन केस कि जब करंट इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जीरो को ऑब्टेन कर रहा है उस टाइम इंस्टेंट पर आपको छूट सकता है, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रिक डीसी करंट में क्या होता है, ये कंटिन्यूसली एक फिक्स्ड वैल्यू ही रहता है करंट का। इसलिए क्या होता है उसमें जब एक बार आपको करंट लग गई, मतलब करंट का झटका लग गया तो फिर वो कंटिन्यू ही रहता है, वो छोड़ता नहीं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक डायरेक्ट करंट को मोर डेंजरस बोलते हैं, जबकि अल्टरनेटिंग करंट को लेस डेंजरस बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा एक दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज और हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट है इसमें स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है। बच्चों स्किन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जनरली अगर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करें तो जो भी ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर है और जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन वायर है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन वायर जनरली इंडिया में नहीं बट आउट ऑफ इंडिया जो देखोगे तो सब जगह अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन वायर ही होता है, बट इंडिया में ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर है। तो जो ये ट्रांसमिशन वायर होता है, इस वायर से जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो उसके जो स्किन दैट मींस जो अपर सरफेस होता है वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। किसी भी वायर के जो अपर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट के केस में, और वो फ्लो नहीं करता है। जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही कम एरिया से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर लॉसेस ज्यादा होता है। किस केस में, अल्टरनेटिंग करंट के केस में। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। बट डीसी करंट के साथ ऐसा नहीं होता है, किसी भी वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन से डायरेक्ट करंट क्या होता है, फ्लो होता है। इसलिए डायरेक्ट करंट के केस में स्किन इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट करंट का लॉसेस भी इसके अकॉर्डिंग देखा तो क्या होगा, कम होगा। लॉसेस क्या होता है, कम होता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन वायर के बारे में। मैंने देखिए कोरोना डिस्चार्ज भी होता है इसके केस में। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है कि जब भी अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर में, जब खासकर ये बारिश के समय में होता है कि जब वहां पर क्या होता है, नमी बढ़ जाती है और वहां पर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स जहां पर भी वाइंडिंग, जहां पर भी ज्वाइंट होता है उस पॉइंट पर मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, और जहां पर पोल होता है वहां पर बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं। इसलिए क्या देखते होगे आप लोग, जो मैक्सिमम पोल के ऊपर क्या होता है, बराबर एक सी की आवाज आती है, ब्लू कलर्स की
लाइट जलता रहता है, ठीक है। वो क्या है, वही आपका कोरोना डिस्चार्ज होता है। वो उस टाइम पर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, उस पॉइंट का वायर जो तो जलने लगता है, ठीक है। और वो एक सी की जिससे आवाज करता है, और ब्लू कलर का एक आपको लाइट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इसे ही हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। क्लियर है। मेनली हम लोगों ने देखा यहाँ पर स्किन इफेक्ट, कोरोना कोरोना डिस्चार्ज और ट्रांसमिशन ऑफ वायर। मेनली देखिए वायर के ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ट्रांसमिशन मेनली तीन प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, ठीक है। ट्रांसमिशन वायर को भी तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है लो ट्रांसमिशन वायर, सेकेंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और थर्ड होता है हाई ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर कि कितना डिस्टेंस से ट्रांसमिट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट को। क्लियर है। अब देखिए जब भी हम लोग बातें करते हैं मेजरमेंट का, तो हम लोग करंट को मेजरमेंट करते हैं आमीटर की हेल्प से। और आमीटर जो है अल्टरनेटिंग करंट के केस में भी क्या मेजर करता है, आरएमएस करंट को मेजर करता है। इसलिए क्योंकि अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन को लिखे तो हमेशा लिखते हैं I = I0 sin ओमेगा टी। यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, साइन के साथ वेरी कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी एक एवरेज करंट निकालते हैं जिसे क्या बोलते हैं, आरएमएस करंट, या इसी को इफेक्टिव करंट बोलते हैं। तो जब भी अगर हमारा आमीटर होता है, वो आमीटर क्या मेजर करता है, आरएमएस करंट को मेजर करता है, ठीक है। जो कि हम लोग लिखते हैं IRMS = I0/√2। ये I0 क्या होता है, ये मैक्सिमम करंट होता है। मैक्सिमम करंट अपॉन √2 जो है, यही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आमीटर के हेल्प से मेजर कर पाते हैं। जबकि डायरेक्ट करंट को तो आसानी से हम लोग मेजर कर पाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अल्टरनेटिंग करंट देखिए ये कांस्टेंट टाइम पर क्या करता है, अपना चेंज करता रहता है इलेक्ट्रिक करंट को। इसलिए क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, ठीक है। इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है वो है आपको 50 हर्ट्ज। जबकि अगर आउट ऑफ इंडिया बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 60 हर्ट्ज है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। कुछ कंट्री में आपको देखने के लिए मिलेगा 60 हर्ट्ज भी है, कुछ कंट्री में 50 हर्ट्ज भी है, ठीक है। ये अलग अलग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए आज का इतना ही, आज हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेनली एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे डिटेल्स में उसको स्टडी करेंगे एलिमेंट्स के बारे में, कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।